वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोली परम पूज्य पट्टाधीश्वरिया चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव भक्तों की भगवान वर्तमान की वर्तमान चर्या चक्रवर्ती विश्व हितंकर अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महामुनिराज की ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा ज्ञानी जिन्हें विषय विष सम दिखते हैं वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का एक सुंदर सा छंद। वैराग्य का पाठ आप वैरागियों से ही सीख सकते हैं। स्वप्निल कोठारी कितनी वैराग्य की बात करे, देह से आत्मा की भिन्नता की बात करे, तो भी लोग समझ तो जाएंगे भैया तू ही 4 यूनिवर्सिटी चलाता है, उसी में मस्त है। फिर भी इतनी समझ है, ये बड़ी बात है। लोग दुखी क्यों हैं? बोलो जापान वालों, लोग दुखी क्यों हैं? देहात्म बुद्धि, देह में जो आत्म बुद्धि है इसके कारण से दुखी है। और जब देह में आत्म बुद्धि होती है तो विभिन्न पदार्थों में आत्म बुद्धि अपो आप हो जाती है। देहात्म बुद्धि, अपन समाधि तंत्र का श्लोक उठा के देखें तो जिस जातात्म भ्रांति रात्मना हम बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा की बात करें तो जिनकी केवल देह में आत्म बुद्धि है वो बहिरात्मा है। ज्ञानी भगवान का राग भी आपको भगवान बनने में बाधक होता है। भगवान का राग भी आपको भगवान नहीं बनने देगा। फिर दुकान और मकान का राग आपको भगवान कैसे बनने देगा? हो समझो, आत्मा ज्ञायक स्वभाव वाला है, चैतन्य प्रभु है। हूँ आत्मा छू, एम नक्की कर। हमणाज हूँ परमात्मा छू, एम निर्णय कर। हूँ परमात्मा छू, एम स्वीकार कर। बात अध्यात्मनी छे, आनंदनी छे। शुद्ध द्रव्यार्थिक नई आ दृष्टि भव्य जीवनो कल्याण करनारी छे। बरोबर छे ने? ये मालूम तो पड़े मैं कौन हूं। हु आर यू? हु आर यू वाली बात तो बहुत चलती है। हु आई एम। ज्ञानी विचार करो, कहां हम प्राकृत भाषा की महामंगलकारी गोष्ठी में बैठे हैं। हमें ऐसे लग रहा होगा कि पंडित जी के लोगों का काम है, इसलिए दोपहर के सत्र में बहुत कम श्रावक रहते हैं। लेकिन आप प्राकृत भाषा के ग्रंथ देखो, जो एक एक सूत्र आपको भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता है। दुनिया में हजारों ग्रंथ होंगे, हजारों भाषा होंगी, लेकिन जो कुछ प्राकृत में लिखा गया डायरेक्ट अनुभवी लोगों ने लिखा, जिनने आविष्कार किया उनने ही लिखा। धत्तो बंधैकमं मुच्चै जीवो विराय संपन्नो ऐसो जिडोपदेशो
तम्हा कम्मेसु मां रज्जा। लाख लाख रुपए में भी ऐसे सूत्र ना मिले। अमूल्य बातें, अमूल्य तत्व विचार। राग करना तो गृहस्थी में सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, लेकिन राग का जो राग है ना, वो सबसे खतरनाक आग है। रत्तो बंधई कम्मम, कितनी सीधी सी बात है, कितनी सरल बात है। रत्तो बंधई कम्मम मतलब माताओं, रत्तो बंधई क्या अर्थ होगा? रत्तो बंधई कम्मम, राग से कर्म बंधता है। मुच्चै जीवो विराय संपन्नो, वैराग्य संपन्न जीव मुक्त होता है। मुनिराज इतने वंदनीय चरण क्यों हैं? क्यों मुनिराज पधारते हैं, पूरा शहर लोट पड़ता है। कहीं ना कहीं इन श्रावकों ने मुनि मुद्रा का महत्व समझा है, वीतराग भाव के तत्व को समझा है कि हम कितने स्वाध्याय करें, प्रभु से अनुराग करें, लेकिन साक्षात मोक्ष मार्ग ये है। विराय संपन्नो, वैराग्य वृत्ति ली, तत्व निर्णय हुआ है, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव हुआ है। इतना बड़ा निर्णय इन्होंने किया जो आज तक अनंत भाव में नहीं हो पाया। अमित जी, ये निर्णय अनंत अनंत भावों में नहीं हो पाया जो निर्णय इस भाव में इन मुनिराजों ने किया। सम्यक दर्शन पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक तत्व निर्णय। और ये श्रावक भी धन्य भागी हैं जिन्हें जनवाणी का मार्ग समझ में आ रहा है। समझ में तो आए, बात सही है। यही मुनिराज है, यही भगवान जिनेश्वर है। लेकिन मुनियों का राग भी आपके मोक्ष मार्ग में बाधक है। महाराज जी, हमने तो सुना था कि साधक है, देवशास्त्र गुरु तो साधक हैं मोक्ष मार्ग के, आप बाधक कह रहे। यानी अनाग्रही दृष्टिकोण वाले के लिए, सम्यक प्रज्ञा वाले के लिए ये साधक हैं, और आसक्त बुद्धि वाले के लिए, सच में जिसका मिथ्यात्व तो नहीं टूटा है, उसके लिए देवशास्त्र गुरु भी कैसे, वो उनको ही पकड़ के बैठ जाता। एक युवा हमको बता रहे थे कि भैया महाराज श्री, मैंने अमुक युवक को, अपने मित्र को लाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं है। वो तो एक अमुक महाराज जी का नाम ले रहा था और कह रहा था कि दुनिया में उनके अलावा कोई महाराज जी है ही नहीं। तो मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। अरे भाई, दुनिया में सोने की, असली सोने की, असली ज्वेलर्स की क्या केवल एक ही दुकान होगी? अपने इंदौर में निकल जाओ आप, तो भी 10-5 अच्छे शुद्ध सोने के व्यापारियों की दुकान मिल जाएंगी। इसलिए इस दृष्टि का आग्रह मत नहीं करना कि असली सोना तो रतलाम में ही मिलेगा, इंदौर में तो मिलेगा ही नहीं। खोज करने जाओ, इंदौर में भी मिल जाए, हो सकता है उदासीन आश्रम में भी मिल जाए, समोसर में मिल जाए। आग्रह मत रखो। पैमाना हमको आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी ने दिया है, इससे नाप ले, थर्मामीटर अपने पास रख। विषया साव साति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा सम सत्तु बंधु भगो सम सु दुखो पसंद सणिंद समो समलोठ कंचन पुण।
समुत्तिसो समणो, प्रवचन सार 141। आप अपना क्यों टांग अड़ाते हो, अपना दिमाग क्यों लगाते हो, जब आपको पता है कि हम अपना दिमाग लगा लगा के बहुत बार फेल हो गए, बहुत बार परेशान हो गए। तो अब जिन लोगों ने अनुभव कर रखा है, हर जहर का परीक्षण खा करके नहीं किया जाता। बोलो, ये जहर असली है कि नकली है? पंडित जी, परीक्षण कौन करे? समझदार होगा कहे तो भाई नकली हो कि असली हो, मैं जब जहर है तो मैं तो मुंह में नहीं डाल सकता। ऐसे ही दुनिया में जरूरी नहीं है कि विषय कसायों का अनुभव करके ही हम सोचें कि पहले अनुभव तो कर लें फिर छोड़ें। नहीं, जिन पूज्य पुरुषों ने अनुभव कर लिया है और बताया है ये जहर है, इसे छोड़ो। जिन पूज्य पुरुषों ने निर्णय कर दिया है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का पैमाना ये है, मुनि राजों का पैमाना ये है, तो आप ज्यादा अकल मत लगाओ, उनकी बात मान लो। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भई नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं हैं। अगर ये भी हम स्वीकार कर लें तो हमारे आज्ञा सम्यक्त को कोई खत्म नहीं कर सकता। तपस्वी सम्राट के जीवन का एक प्रसंग है। दुर्ग चतुर्मास था। उन्होंने किसी श्रावक के आग्रह पर उसको 2 प्रतिमा के व्रत दे दिए। प्रवचन पूरा हुआ, महाराज जी आ रहे थे, मंदिर में दर्शन के लिए घुस रहे थे कि अंदर की आवाज सुनाई पड़ रही थी। एक पंडित जी उसे समझा रहे थे, डांट रहे थे, तैने 2 प्रतिमा तो ले ली, तुझे पता है 2 प्रतिमा में क्या होता है? 2 बार सामायिक कैसे करेगा? 2 बार शुद्ध भोजन कैसे करेगा? कुएं का पानी कौन लाएगा? शुद्ध दूध कहाँ से मिलेगा? 5 दिन का 7 दिन का शुद्धि का कैसे पालन होगा? तुझे पता है कुछ भी? वो बेचारा पंडित जी, ऐसे कोई 2 प्रतिमा पाली जाती हैं, क्या करेगा तुम 2 प्रतिमा में? उसने बहुत प्रेम से कहा कि पंडित जी, गुरु जी ने जो बताया मैं तो उतना ही कर लूंगा, मेरी 2 प्रतिमा का पालन हो जाएगा। क्या मतलब पुष्पा जी, उस श्रावक की और ये भोली भाली पुरानी श्राविकाओं की भावना देखो आप। कई बार ये आज्ञा प्रेमी लोग जो है ना, ये अच्छा समाधि मरण कर लेते हैं। आज्ञा प्रेमी, विनयवान और जो व्रतों के प्रति कट्टरपंथी होते हैं, ऐसे कट्टरपंथी नहीं, अपने संकल्प के प्रति कट्टरपंथी। पानी छू गया, भूखे रह जाएंगे लेकिन वो पानी नहीं पिएंगे। अब ऐसे सोले वाले मिलेंगे, पूरी रस्सी है आधा किलोमीटर की और उन पर एक साड़ी सूख रही है और कोई रस्सी छू गया। तो ये लोग जो है ना, ऐसे लोग भी भले इनका कोई मजाक उड़ाए, लेकिन इन लोगों की जो श्रद्धा, जो भावना, जो अकाट्यता है, उसके बल पर कई बार इनका भी शांतिपूर्वक समाधि मरण हो जाता। इसलिए बूढ़े बुजुर्गों का मजाक नहीं बनाइए। तत्वार सूत्र जी, महाराज जी, तत्वार सूत्र सुनने का नियम है। पढ़ना तो आता नहीं है तो कोई सुना देता है तो सुन लेते हैं। सब तरह के जीवों का कल्याण जैन शासन में होता है। आज्ञा प्रेमियों का भी होता है तो परीक्षा प्रधानियों का भी होता है। लेकिन अपना विवेक, अपनी बुद्धि का वहाँ सदुपयोग करिए जहाँ ज़रूरत है। बिना मतलब के आरोपण कर करके और मुनि संघों से दूरी बनाना, तपस्वियों से दूर रहना बुद्धिमानी नहीं है। आपने अपनी कल्पना कर ली कि पंचम काल में तो होते नहीं हैं, तो भैया कुंद कुंद स्वामी कौन से काल में बताओ? दिग्गज तपस्वी हो गए और वेद विज्ञान के बिना इस मार्ग पर टिके रहना आसान
नहीं है। रत्तो बंधे कम्मम, आग्रह मत करो, मैं तो इस स्वाध्याय का ही आग्रह है, इससे ही होगा बस, और कोई नहीं, कोई व्रत लेने की जरूरत नहीं, ऐसा मत करो। अगर व्रत संयम की कोई कीमत ना होती तो सबसे पहले आचारांग का नाम क्यों आता? अगर श्रावक धर्म में व्रत संयम की जरूरत ना होती तो 12 अंगों में 7वें नंबर पर उपास का ध्यान अंग को क्यों रखते? इसका मतलब है तत्व ज्ञान भी जरूरी है, वेद विज्ञान भी जरूरी है, और साथ में उत्तम संयम श्रेष्ठ चारित्र भी जरूरी है। जितना सा बने उतना सा लो। सब भाग्यशालियों विद्वानों के अच्छे अच्छे मार्गदर्शन आप लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। संघो गुण संगाधो, बहुत सुंदर उक्ति के ऊपर आपने गीत सुना। संघ में गुण का संघात होता है। जब हम संघ में मिल के रहते हैं तो जिसे सामायिक करना नहीं आता है वो भी बड़े मुनियों को देख करके सामायिक करना सीख जाता है। जैसे बात बात में गुस्सा आता है, उस संघ के शांत मुनियों को देख के वो भी शांत रहना सीख जाता है। समाज में कोई पिछड़ता है, किसी के सहयोग से वो भी मूल धारा में आ जाता है। संघो गुण संघातो, प्राकृत भाषा का कितना छोटा सा सूत्र है। संघो, परिवार बंधा हुआ है, बंदी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो नहीं, बंदी मुट्ठी लाख की, और इस लाख को ऐसे बना के रखो तो खुल गई तो 5 लाख की। अगर आपके परिवार की बातें समाज में भी आ जाएं तो उसका मूल्य ज्यादा होना चाहिए। तो पूरे परिवार में रात में कोई नहीं खाता, अरे वाह, अभी तो हम यही समझते थे कि इनकी प्रतिष्ठा इतनी है, लेकिन इनके यहाँ तो ऐसे ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों का पालन होता है। तो ऐसे रत्तो बंधई कम्मम उच्चै जीवो विराय संपन्नो ऐसो जिनोपदेशो तम्भा कम्मे सुमार अच्छा। जहाँ दुनियादारी के राग देश मोह को मीटने की बात सबसे पहला होना चाहिए, वहाँ कुछ भोले भोले लोग देवशास्त्र गुरु से राग पहले मिटाने की कोशिश करते, उल्टी शुरुआत करते हैं। भैया पहले संसार शरीर भोग निर्विण्णः, अनिल जी